जो देखिए जो वेस्ट बंगाल वाला फार्मासिस्ट का पेपर हम डिस्कस कर रहे थे ना 2020 वाला, तो इसके 2 पार्ट्स में अपलोड कर दिए थे, इसका पार्ट 3 है। ओके, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है इसमें। ओके, देखो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ड्रग यूज्ड इज, ठीक है, तो यूटीआई को ट्रीट करने के लिए कौन सा ड्रग इनमें से दिया जाता है? डाइथ्रेनोल दे रखा है तुम्हें, कोट्राइमोक्साजोल दे रखा है, फ्लूसाइटोसिन दे रखा है, टोलनाफ्टेट दे रखा है। ओके, तो यहाँ पर तुम्हारा कोट्राइमोक्साजोल जो होता है इसमें सल्फामिथोक्साजोल के साथ में ट्राइमिथोप्रिम होता है ना, तो ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज करा जाता है कोट्राइमोक्साजोल। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। कोट्राइमोक्साजोल जो होता है तो इसमें सल्फामिथोक्साजोल के साथ में ट्राइमिथोप्रिम होता है, इनका रेशो जो होता है ना 5:1 के रेशो में कंबाइन किया जाता है, तो यहाँ पर सल्फामिथोक्साजोल का 5 रेशो होता है, ट्राइमिथोप्रिम का 5:1 के रेशो में कंबाइन करते हैं इनको। ये इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड होता है तुम्हारा सल्फामिथोक्साजोल जो होता है। ओके, दोनों बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, बट द कॉम्बिनेशन कोट्राइमोक्साजोल इज बैक्टीरियसिडल, है ना बच्चों, ठीक है। और ये जो होता है डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेज को इनिबिट कराता है, ये डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनिबिट कराने वाली ड्रग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा करेक्ट हो गया आंसर कोट्राइमोक्साजोल। नेक्स्ट है डायथायाजोन इज एडेड विद क्लोरोफॉर्म के साथ में ऐड करते हो डायथायाजोन, तो कौन सा कलर देगा? ग्रीन, रेड, वॉयलेट या पर्पल? देखो डायथायाजोन क्लोरोफॉर्म के साथ में बच्चों ग्रीन कलर देता है। कौन सा कलर देता है? ग्रीन कलर देता है। जब तुम बात करते हो किसके लिमिट टेस्ट ऑफ लेड के लिमिट टेस्ट की बात करते हो, तो वो किस पे बेस्ड होता है? रिएक्शन होता है लेड का डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन, डायथायाजोन के साथ में लेड का रिएक्शन होता है एल्कलाइन सोल्यूशन में, तो उससे बनता है लेड डायथायाजोन कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि रेड कलर का होता है ना। डायथायाजोन बच्चों क्लोरोफॉर्म के साथ में ग्रीन कलर का होता है, और जो लेड डायथायाजोन कॉम्प्लेक्स बनता है वो वॉयलेट कलर का होता है, इसलिए रिजल्टिंग कलर जो एट द एंड ऑफ द प्रोसेस होता है वो तुम्हारा रेड कलर का आता है। ओके, तो तुमसे पूछता था यहाँ पर क्लोरोफॉर्म में कलर कौन सा होता है, तो हमारा आंसर इसलिए था ग्रीन कलर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैनिटोल इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, तो मैनिटोल जो होता है तुम्हारा ऑस्मोटिक डायूरेटिक में मैनिटोल आता है। बच्चों मैनिटोल कहाँ पर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, तुम कहाँ पर इसको यूज नहीं कर सकते? पल्मनरी एडिमा में, लीवर डिजीज में, सीओपीडी में, या फिर अनीमिया में। तो पल्मनरी एडिमा जो होता है वहां पर मैनिटोल हमारा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। बच्चों कहाँ कहाँ पर मैनिटोल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है तुम्हारा? देखो पल्मनरी एडिमा तुम्हें ऑप्शन में दे रखा था, बाकी रीनल इनसफिशिएंसी वाले पेशेंट्स में, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस वाले पेशेंट्स में, एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर का फेलियर है, CHF और सेरिब्रल हेमरेज, इन सभी कंडीशंस में हमारा मैनिटोल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट पूछे मैनिटोल का तो क्या होता है? हेडेक करा देता है। ओके, कह फॉलोइंग इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टोसोमियासिस। देखो सिस्टोसोमियासिस के लिए इन ऑप्शंस में तुम्हें बताना कौन सा ड्रग देखते हैं। बाकी वैसे तो हमारा एंथलमेंटिक ड्रग में देखो तो प्राजिक्वेंटल दिया जाता है, प्राजिक्वेंटल जो होता है प्राजिक्वेंटल, है ना। लेकिन यहाँ पर देखो हमारे जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखे तुम्हें, तो पोटाशियम आयोडाइड, अमोनियम क्लोराइड नहीं देते, एंटीमनी पोटाशियम टार्टर जो कि टार्टर एमिटिक होता है ना, तो इसको सिस्टोसोमियासिस को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। बच्चों ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। टू नो द रेजिस्टेंस ऑफ टैबलेट टू एब्रेशन विच द फॉलोइंग टेस्ट इज परफॉर्म्ड, है ना। टैबलेट का जो एब्रेशन होता है ना, तो उसके लिए हमारा टेस्ट जो होता है हार्डनेस टेस्ट है, फ्राइबिलिटी, डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन। तो इसके लिए बच्चों तुम्हारा फ्राइबिलिटी टेस्ट है, जिसमें जो आपका रोचे फ्राइबिलेटर जो है यूज करा जाता है। 6 इंच की हाइट से टैबलेट को ड्रॉप करा जाता है बच्चों, है ना। तो यहाँ पर जो है आपका रोचे मतलब फ्राइबिलिटी टेस्ट हो जाएगा। प्रोटीन सिंथेसाइज बाय, प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ पर होती है बच्चों? राइबोसोम्स में, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, लाइसोसोम्स, है ना। तो राइबोसोम्स को ही तुम क्या कहते हो? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। तो राइबोसोम्स ही हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन ए। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स इज वन ऑफ द साइड इफेक्ट किसका होता है? एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स हमारा साइड इफेक्ट किसका है? एंटीहिस्टामिनिक ड्रग, प्रोकाइनेटिक, न्यूरोलेप्टिक्स या डोर्नाबिनॉल ड्रग, ठीक है। तो आपके न्यूरोलेप्टिक्स जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती है बच्चों, है ना, तो उनका साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, वो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स कोज करा देती है। ओके, एस्प्रिन इज केमिकली, तो एस्प्रिन क्या होता है भाई? तुम जब एस्प्रिन का स्ट्रक्चर देखोगे तो एस्प्रिन का स्ट्रक्चर होता है, एस्प्रिन जो होता है क्या होता है बच्चों? ये COH है, यहाँ पर OCOCH3, है ना। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड तुम्हारा एस्प्रिन होता है। ओके, तो देखो जैसे ये सैलिसिलिक एसिड होता है बच्चों हमारा COOH, यहाँ पर OH, ये सैलिसिलिक एसिड होता है ना, तो इस OH ग्रुप का एसिटाइलेशन होगा
ठीक है, तो यहाँ पर OCO-CH3 बन जाएगा, तो ये तुम्हारा एस्पिरिन बन जाएगा। एसिटाइलेशन होता है इस OH ग्रुप का, ओके, बॉडी में जाके एस्पिरिन का हाइड्रोलिसिस होगा और वो सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर तुमसे पूछा केमिकली एस्पिरिन क्या है, तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड हमारा एस्पिरिन होता है बच्चों। ऑप्शन सी करेक्ट है। करें हिमेटोपोइसिस हैपन इन हेल्दी अडल्ट ह्यूमन इन, तो हिमेटोपोइसिस का मतलब होता है तुम्हारे जो RBCs WBCs जो प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन है ना, हमारी जो ब्लड की सेल्स का बनना, हिमेटोपोइसिस है ना, तो ये कहाँ पर होता है, हमारा जो बोन मैरो होता है, रेड बोन मैरो जो होता है वहाँ पर तुम्हारे हिमेटोपोइसिस मतलब कि RBCs WBC और प्लेटलेट्स का सिंथेसिस होता है, फॉर्मेशन होता है। तो रेड बोन मैरो करेक्ट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट इसेंशियल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ, किसके ऑक्सीडेशन के लिए जरूरी है, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन या फैट्स है ना, तो हमारे जो होते हैं फैट्स के ऑक्सीडेशन के लिए ज़रूरी होता है क्या, कार्बोहाइड्रेट इसेंशियल होते हैं बच्चों फैट के ऑक्सीडेशन के लिए। कह रहे कार्बोहाइड्रेट नेसेसरी है टू एंश्योर द एफिशिएंट ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, ओके। कह रहे कंप्लीट जो ब्रेक डाउन होता है फैट का रिक्वायर अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ कार्बोहाइड्रेट डिराइव इंटरमीडिएट जैसे कि ऑक्सैलोएसीटेट होता है इन क्रेब्स साइकिल, एंड विदाउट दिस फैट मेटाबॉलिज्म इज इनकम्प्लीट, जिससे क्या हो जाएगा, अगर इनकम्प्लीट होता है मेटाबॉलिज्म तो उससे लीडिंग टू प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज का प्रोडक्शन हो जाता है, ओके। तो यहाँ पर आपका हो गया फैट हो गया, ओके बच्चों। तो बाकी के क्वेश्चंस लेके आऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू सो मच।